धन्यवाद। पंजुम स्कॉलरशिप महाराष्ट्र राज्य के ज़हनी आजमाइश के आज के मजमून में मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। ये हमारा वीडियो नंबर 4 और हमारा ये वीडियो बेस है महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के जरिए जो इम्तिहान लिया जाता है उस पर बेस है और ये वीडियो स्पेशल जमात पंजुम के लिए बनाया गया है। देखेंगे ज़हनी आजमाइश का आज का हमारा वीडियो। ये हमारा पहला सबक है फहम, और फहम का हमारा जो पहली जुज़ है वो है हिदायत पर अमल। हमें कुछ हिदायत दी जाएंगी पेपर में और हमें उस पर अमल करना है। ये हिदायत का जो ताल्लुक है वो जोड़ हुर्फों से है, हुर्फ से है और लफ्जों से है। तो देखिए कुछ हिदायत मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़हन में रखिए। किसी मालूमात से मुतालिक कुछ हिदायत दी जाती है, कुछ मालूमात दी जाती है पेपर में और उससे मुतालिक कुछ आपको हिदायत दी जाती है। आपको वो हिदायत को अच्छी तरीके से पढ़ना और समझना होता है। हिदायत को समझकर, इनका मतलब समझकर दुरुस्त जवाब मालूम कीजिए। आपको हिदायत को अच्छी तरीके से एकदम इत्मीनान से पढ़ना पड़ता है, अच्छे से उसे समझना पड़ता है और उसका हल आपके सामने जवाब होता है, उसे ढूंढना होता है। हिदायत पर अमल करने में हुर्फ, अल्फाज, जुमले वगैरह शामिल होते हैं। हिदायत पर अमल करने के लिए क्या क्या होते हैं? हुर्फ होते हैं, अल्फाज होते हैं और जुमले होते हैं। ये सवालात के अंदर होते हैं और उससे ही मुतालिक हिदायत दी जाती है। जब आप इसके सवालात देखेंगे आपके अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इन में अपने बाएं जानिब, हमें ये दायां और बायां जो है इसका फर्क पता होना चाहिए। बायां यानी उल्टा जानिब, लेफ्ट हैंड साइड, और दायां यानी सीधा जानिब, राइट हैंड साइड। इसी हुर्फ के बाएं जानिब, उसी हुर्फ के दाएं जानिब, अपने दाएं जानिब, इसी हुर्फ के दाएं जानिब, इस तरह के सवालात में आपको कंफ्यूज किया जाता है। आखिरी से दूसरे हुर्फ के बाएं जानिब, आखिरी से तीसरे हुर्फ के बाएं जानिब, पहले से दूसरे हुर्फ के बाएं जानिब, इस तरह की हिदायत हमें पेपर में दी जाती है। इसे हमें ध्यान में रखना होता है। देखिए मिसाल देखकर आपके समझ में आएगा। मिसाल नंबर 1 है बाल भारती। इस लफ्ज में बाएं से पांचवा हुर्फ कौन सा है? देखिए बाल भारती है, इस लफ्ज में बाएं से पांचवा हुर्फ। हम क्या करेंगे, पहले इसका एनालिसिस करेंगे, यानी इसको हम टुकड़ों में, तरकीब छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे इसको, ठीक है। इसके जुज कर लेंगे कुछ इस तरह। देखिए ये बे, अलिफ, लाम, भ, अलिफ, रे, ते, ये हो गया ई, बाल भारती। अब उन्होंने क्या बोले, बाएं से पांचवी जानिब। बाएं यानी अभी बताया मैंने आपको, यानी उल्टा जानिब, तो जाएंगे उल्टे जानिब, ई पर आ गए। पांचवा हुर्फ, पांचवा यानी पहला ई, दूसरा ते, तीसरा रे, चौथा अलिफ और पांचवा भे। ये बे और हे ये पांचवा हुर्फ है। पांचवा हुर्फ कौन सा आ गया हमारा? बाएं से पांचवा हुर्फ भ आ गया। भ ऑप्शन में कहा है हमारे पास? देखिए ये ऑप्शन में बी ऑप्शन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बी को यहाँ पे हम ब्लैक कर देंगे या ब्लू पेन से फिल कर देंगे। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हुर्फ नून, हे, ग, नून और ई को मिलाकर बा मानी लफ्ज बनाइए और इसका दरमियानी हुर्फ लिखिए। इनको मिलाना है और एक बा मानी लफ्ज बनाना है और उसका दरमियानी हुर्फ ढूंढना है। पहले तो मश्क क्या है हमारी कि इसको मिला के एक बा मानी लफ्ज बना दिया जाए और फिर वो बा मानी लफ्ज बनने के बाद में उसका दरमियानी हुर्फ ढूंढा जाए। तो देखेंगे क्या बनेगा। ये तो मिलाने के बाद बनेगा ये नगीना, ना, ठीक है, ओके सही है, नगीना। अब इसका दरमियानी हुर्फ कौन सा रहेगा नगीना का? नून, फिर ग, फिर य, फिर नून, फिर ह, यानी 5 है ना। ये 5 में य जो है वो दरमियान में आ रहा है, छोटी है, तो छोटी है कहाँ है? हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा आंसर है। इसको हम टिक कर देंगे या फिल कर देंगे। सवाल नंबर 3 देखिए, अजंता लफ्ज के दरमियान में कौन सा हुर्फ है? अब इसको हमें क्या करना है, इसके टुकड़े कर देना है अजंत के, अलिफ, जीम, नून, ते और अलिफ, कुछ इस तरह कर देंगे। देखिए अलिफ, जीम, नून, ते, अलिफ, इसका दरमियानी हुर्फ नून आ गया। देखिए अलिफ, जीम और अलिफ, ते, इनके बीच में कौन है? नून है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा? सी रहेगा। तो सी को हम फिल कर देंगे, ठीक है। अभी चौथा है, जमील, जावेद, बशीर, हारिस और परवेज मिलकर सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए चंदा जमा कर रहे थे। इस जुमले में 5 हुर्फी अल्फाज की तादाद कितनी है? ये जुमला दिया गया है, जमील, जावेद, बशीर, हारिस और परवेज मिलकर सैलाब ज़दगान के लिए, इमदाद के लिए चंदा जमा कर रहे थे। इस जुमले में हमको 5 हुर्फी अल्फाज ढूंढना है। तो देखेंगे जमील है क्या? जीन, जीम, मीम, ये, लाम, नहीं 4 ही है इसमें। जावेद, जे, अलिफ, वाव, ये, दाल, हाँ जावेद को राउंड करेंगे। देखिए ये हमें मिल गया 5 फिर जावेद। बशीर, बशीर नहीं, बशीर में भी नहीं है। उसके बाद में हारिस, हे और हारिस भी नहीं है और भी नहीं है। परवेज, पर
वो ये जो ठीक है, देखिए यहाँ पे इसके अंदर 5 हरूफ मिल गए परवेज में, बाद मिल कर नहीं, सैलाब, सीन ये लाम अलिफ पे, सैलाब में 5 हरूफ है। बाद में जदगान, जादगान, इसमें 5 है, उसको भी राउंड कर देंगे। की में नहीं है, इमदाद, अलिफ इम, हाँ बाद में भी 5 है। ए लिए चनदा, चंदा में 4 है, जमा में 3 है, कर रहे थे नहीं, ठीक है। ये देखिए इतने हो गए फिनिश। तो हो गए कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड देन 5। इस तरह से यहाँ पे 5 ऑप्शन हमारे पास, ठीक है। देखिए डी जो ऑप्शन है ये 5 हमारा सही जवाब है, हम इसे फिल कर देंगे। तो इस तरह के सवालात और बहुत सारे सवालात हैं वो आपको आते हैं पेपर के अंदर और बहुत कंफ्यूज करते हैं ज़हनी आज़माइश के सवालात। तो हम इसको सिर्फ मश्क करके हल कर सकते हैं। इसी कुछ ट्रिक्स भी है, मैं इंशाल्लाह आगे की वीडियो में जो ट्रिक्स वाले हमारे जो टॉपिक्स रहेंगे मैं आपको उसके आसान ट्रिक बताऊंगा किस तरह हमें वो ट्रिक का इस्तेमाल करना है। तो हमारा अगला वीडियो रहेगा बच्चों एदाद की फहरिस्त यानी अदादी सिलसिला, बहुत इंटरेस्टिंग रहता है, ये बहुत मजा आती है इसके अंदर। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेस्ट की लिंक दी हुई है, आप टेस्ट को जरूर हल कीजिए। देखिए जितनी ज्यादा मश्क, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, आप जितनी ज्यादा मश्क करेंगे स्कॉलरशिप के अंदर आपको उतने ही ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो टेस्ट को जरूर हल कीजिए और अपनी जांच खुद कीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।